हेलो दोस्तों, राधे राधे। कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई खोज ही लेता है। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने चोट खाने के बाद भी शिकायत नहीं की, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद किया। उसकी सोच सुनकर राजा भी हैरान रह गया। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसानों ने पेड़ों पर देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पक कर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराजा को अर्पित करूं। फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वे तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान राजमहल में पहुंचा। राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता और एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है और प्रस्तुत क्या कर रहा है। वह संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और यह अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों न आज आपके लिए अंगूर ले चलो। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या ख्याल होता। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे ईश्वर बड़े दयालु हैं। किसान की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह किसान की बुद्धिमानी तथा ईश्वर के प्रति उसके अटूट विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने किसान से क्षमा मांगी और उसे सम्मान पूर्वक पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी लगती है, लेकिन यदि हम धैर्य से सोचे तो अक्सर पता चलता है कि ईश्वर ने हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। जो होता है उसमें भी कभी कभी हमारी भलाई छिपी होती है। कहानी की सीख, हर परिस्थिति में शिकायत करने की बजाय कृतज्ञता का भाव रखें। हो सकता है ईश्वर ने आपको किसी बड़े संकट से बचाया हो। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।